और तैयार करके इसको मंच पर विराजमान किया। और मंच पर विराजमान करके मन में विचार करने लगे कि अब पुराण तो बनकर के तैयार हो गया है, लेकिन इसका उत्तर अधिकारी कौन बनेगा? इस पुराण को वाचन करने वाला, इसको ग्रहण करने वाला कौन मिलेगा? तो नारद बाबा वीणा को बजाते हुए पुनः प्रकट हो गए और वीणा को बजाते हुए प्रकट होकर के कहा, अरे व्यास जी इतनी चिंता क्यों करते हो? इसका उत्तराधिकारी, इसको कहने वाला, इसका प्रचार करने वाला, आप इधर उधर क्यों देख रहे हो? आपके बेटे श्री सुखदेव जी से अच्छा और इसके लिए कौन उत्तम वक्ता होगा? इसलिए अपने बेटे सुखदेव के लिए ही, जो जन्म लेते ही जंगल की ओर चले गए, उनके लिए इसका दान कर और वही जन जन में इसका प्रचार प्रसार करें। नारद जी ने जब इस प्रकार कहा तो व्यास जी ने कहा, भाई हमारा बेटा सुखदेव तो जंगल में है, अब उसको कैसे बुलाया जाए? कैसे बुलाया जाए? तब नारद जी ने कहा, व्यास जी आप ऐसा करिए, अपने 2 शिष्यों को बुला करके श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 श्लोक उनको रटा करके और उनके पास श्लोकों को रटा करके पहुंचाइए, और वो श्लोक जाकर के बोलेंगे तो श्लोकों को ध्वनि कान में पड़ेगी, तो उन श्लोकों की ध्वनि से खिंचते हुए सुखदेव जी अपने आप तुम्हारे पास आ जाए। 2 शिष्यों को बुलाया और भागवत महापुराण के 2 श्लोक रटाए। जाकर के शिष्यों ने सुखदेव जी महाराज जहां पर जंगल में तपस्या कर रहे हैं, जाकर के पहला श्लोक गुनगुनाया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबादयालुम शरणम ब्रजेमा। एक और श्लोक रटाया। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासा कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम रंध्रान वेणु रदर सुदया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम शपथ रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो जाकर के शिष्यों ने पहला श्लोक बोला। कौन सा? बरहा पीडम नटवर बपुः। जब पहला श्लोक गुनगुनाया तो इस श्लोक के अंदर क्या है? भगवान की सुंदरता का वर्णन है। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासा कनक कपिसम वैजयंती च मालाम। भगवान वैजयंती की माला पहने हुए हैं, सुंदर कानों में कुंडल हैं। तो भगवान की सुंदरता का इस श्लोक में वर्णन है। सुखदेव जी ने जब श्लोक की ध्वनि को सुना तो सुन करके अपने स्थान से खड़े हो गए, और खड़े जब हुए तो मन में विचार करने लगे, ये इतने सुंदर श्लोक कौन बोल रहा है? कौन मेरे गोविंद की सुंदरता का वर्णन कर रहा है? लेकिन मन में विचार किया, हो ना हो ये मुझे ऐसा लगता है कि संसार का बुलावा आ गया। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं जाकर के मोह माया में फंस जाऊं, और मुझे संसार में जाना नहीं है। इसलिए पुनः अपनी जगह पर बैठ गए, अपनी जगह पर बैठ गए और समाधि में लीन। शिष्यों ने आकर के कहा, गुरुदेव आपके बेटे उठ करके सुन करके खड़े तो हो गए थे, लेकिन आपके पास आए नहीं, तो बताओ आपने कौन सा श्लोक बोला? कहा हमने भगवान की सुंदरता का वर्णन किया, बरहा पीडम नटवर बपुः। कहा यही तो आपने गलत कर दिया। आपने सुंदरता का वर्णन किया, लेकिन आपने भगवान के गुणों का वर्णन नहीं किया। इसलिए जाओ, जाकर के भगवान के गुणों का वर्णन करो, क्योंकि भगवान सुंदरता नहीं देखते। अगर सुंदरता भगवान देखते तो कुब्जा के घर नहीं जाते, बिलनी के घर भगवान नहीं जाते। अगर सुंदरता देखते तो, जाति देखते भगवान तो विदुर के घर नहीं जाते। भगवान जाति नहीं देखते, भगवान सुंदरता नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं? गुण, कि तुम्हारे अंदर गुण कैसा है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। इसलिए भगवान गुण देखते हैं कि इस मेरे भक्त के अंदर गुण कैसे हैं।
इसलिए जाओ, जाकर के भगवान के गुणों का वर्णन करो। क्योंकि व्यक्ति दिखने में सुंदर हो और उसके गुण खराब हो तो वह व्यक्ति किसी काम का नहीं है। इसलिए सुंदरता के साथ साथ गुणों का होना भी अति आवश्यक है। और भगवान कैसे सुंदर हैं? परम पदम भूषण भूषणांतम। भगवान की सुंदरता का तो सुंदरम किमनु सुंदरम, भगवान तो इतने सुंदर हैं, लेकिन सुंदरता होने के साथ साथ भगवान के गुण भी कैसे हैं कि अहोवकीयम स्तन कालकूटम। वह पूतना आई तो भगवान को मारने के लिए थी, लेकिन भगवान ने देखा ये आई भले मुझे मारने हैं, लेकिन बनकर के कौन आई है? ये मेरी मैया बनकर के आई है, ये मेरी मौसी बनकर के आई है। और मौसी का मतलब मां जैसी। तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपा निधान हैं कि आई तो मारने के लिए थी, लेकिन भगवान उसके गुणों पर रीझ गए और माता की गति प्रदान कर दी। ले वे गतिम धात्र चिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। ऋषियों, ऐसा दयालु ठाकुर और कोई होगा? आज जाकर के इस श्लोक का गायन किया, सुखदेव जी ने इस श्लोक को सुना। आहा, जिस पुरुष की सुंदरता का वर्णन हो रहा है वो पुरुष सुंदरता में तो सुंदर रहेगी, लेकिन उसके गुण भी मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उसके पास चलना चाहिए। तो दौड़ करके पिताजी के पास, शिष्यों के पास आए और कहा, भैया आओ, ये बताओ आपको ये सुंदर श्लोक किसने पढ़ाए, किसने रटाए? शिष्यों ने कहा, महाराज अभी तो ये 2 श्लोक हैं, ऐसे आपके पिताजी के पास 18,000 श्लोक हैं, आप उनके पास चलिए। दौड़ करके सुखदेव जी महाराज आज श्री व्यास जी महाराज के पास आए, चरणों में प्रणाम किया और आज व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री सुखदेव जी महाराज के लिए प्रदान कर दिया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। उनके लिए प्रदान कर दिया और जब उनके लिए प्रदान किया, श्री सुखदेव जी महाराज के लिए जब भागवत महापुराण का दान दे दिया और उसको लेकर के अपने जंगलों में भगवान का कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए, तपस्या करते हुए भ्रमण करने लगे। आज इधर श्री सूत जी महाराज ने कहा, सुनो, अब मैं तुम्हें महाभारत की कथा का दर्शन कराता हूं। उस कथा के दर्शन करतेगी, क्योंकि इस कथा को कहने के लिए उत्तम वक्ता तो मिल गया, लेकिन अभी इस कथा को सुनने के लिए उत्तम वक्ता की भी जरूरत है। क्योंकि श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान निधि होना चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। इसलिए जैसा श्रोता है तो वक्ता भी उच्च क्वालिटी का ही होना चाहिए। जब सुखदेव जी वक्ता के रूप में हैं तो श्रोता भी कोई हल्का फुल्का चलेगा क्या? श्रोता भी बिल्कुल ज्ञान से पूर्ण ज्ञान निधि होना चाहिए। तब श्रोता कहां से लाए? और श्रोता का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। सच्चे श्रोता कौन है? श्री परीक्षित जी महाराज। और इनका अभी जन्म नहीं हुआ है तो हम इनके जन्म का दर्शन करते हैं। तब परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा का दर्शन कराने लगे। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्युगदा विमर्शः भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र। कहने लगे, जब महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में कई योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। और जब कई योद्धा वीर गति को प्राप्त
महापुराण की, राधा रानी सरकार की। तो महाराज भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंगा फट गई, और जब दुर्योधन की जंगा टूट गई तब तो दुर्योधन का परम मित्र और गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा उनके पास आकर के कहने लगा, तुम चिंता मत करो, जिसने भी ये कार्य किया है तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हारा मित्र हूं, और वह मित्र ही कैसा जो एक मित्र के काम ना हो, इसलिए मुझे बताओ मैं क्या करूं। अगर तुम कहो तो मैं पांचों पांडवों के सरों को धड़ से अलग करके तुम्हारे सामने ला करके। दुर्योधन ने आज अश्वत्थामा के लिए आज्ञा दी। आज अश्वत्थामा गया है, इधर भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा सोते हुए पांचों पांडवों को मारने के लिए आ रहा है। तब भगवान ने पांचों पांडवों को रात्रि में 4 बजे आज जगा दिया। अरे अर्जुन भीम उठो, और उठा करके भगवान उनको घुमाने के लिए गंगा के किनारे ले गए, और गंगा के किनारे घुमाने के लिए कह गए। भगवान ने तो कहा तो था कि बालकों आप भी हमारे साथ घूमने के लिए चलो, लेकिन बालकों ने क्या कह दिया, उन्माद बस, अरे महाराज आपको तो नींद आती नहीं है और हमको 4 बजे से परेशान करते, हम तो सोएंगे। भगवान ने कहा जब तुम्हें सोना ही है तो अब तुम सदा के लिए ही सो जाओ। जब भगवान का इशारा नहीं समझे तो फिर किसका इशारा समझेंगे महाराज। और पांडव भगवान की हर बात को मानते थे, भगवान जैसा कहते पांडव वैसा ही करते। भगवान ने कहा चलो अर्जुन भीम आज हम गंगा के किनारे सैर करने के लिए चलते हैं। तो भगवान पांडवों को तो ले गए, और पांचों पांडवों के बेटा आज द्रौपदी के कक्ष में शयन कर रहे थे। इधर अश्वत्थामा दौड़ता हुआ गया, और दौड़ता हुआ जाकर के अश्वत्थामा ने आज सोते हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सरों को धड़ से अलग कर दिया, और पांचों पुत्रों के सरों को लेकर के पोटली बना करके दुर्योधन के पास पहुंच गया, और दुर्योधन के पास जाकर के पोटली को पटक दिया, लो मैं पांचों पांडवों के सरों को ले आया। दुर्योधन कहने लगा, अरे भाई अश्वत्थामा मुझे इसके अंदर से भीमसेन का सर निकाल करके दे, मैं उस सर के साथ में कंदुक क्रीड़ा करना चाहता हूं, गेंद का खेल खेलना चाहता हूं। जब निकाल करके भीमसेन के पुत्र हिडिंबा का सर दिया, तब देखा तो दुर्योधन के नेत्रों से अश्रुपात। दुर्योधन रोने लगा, अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया, ये देख ये भीमसेन का सर नहीं है, ये सर तो भीमसेन के पुत्र का है। सारी पोटली को निकाल करके देखा तो पांचों पांडवों के सरों की जगह पांचों पुत्रों के सर जब दुर्योधन ने देखे, हाय मित्र ये तूने क्या कर दिया, मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, इन बेचारे पांचों पांडवों के पुत्रों ने मेरा क्या बिगाड़ा जो इन निर्दोष बालकों को तूने मार दिया। अश्वत्थामा ये तूने सही नहीं किया, ये बिल्कुल तूने कुकृत कर्म किया, ये तूने क्या कर दिया। इस प्रकार दुर्योधन मन में बड़ा लज्जित हुआ। इधर प्रातःकाल हुआ, देवी द्रौपदी अपने बालकों के कक्ष में पहुंची, और आज बालकों के कक्ष में जाकर के जब देवी द्रौपदी ने देखा, देखते ही आज देवी द्रौपदी ने क्या पाया कि मेरे बालकों के धड़ ही धड़ पड़े हैं, सर तो कहीं पर है ही नहीं, सारा पलंग सारा बिस्तर खून से लथपथ हो रहा है। इस दृश्य को देख करके और धड़ाम खा करके रोती हुई देवी द्रौपदी आज जमीन पर गिर पड़ी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना।
रोती हुई पृथ्वी पर पछाड़ खा करके गिर पड़ी। और आज इतने में ही पांचों पांडव आ गए। आकर के देवी द्रौपदी का हाल देखा, क्या हुआ, जाकर के सैन कक्ष में देखा। उसी समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि जिसने भी ये कुकृत कर्म किया है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और आज जब इस प्रकार अर्जुन को मालूम चला कि ये कुकृत अश्वत्थामा ने किया है, तब तो अर्जुन अपने रथ पर बैठ करके भगवान को लेकर के और आज अश्वत्थामा से युद्ध करने के लिए चले हैं। आज इधर अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहा है, तब तो अश्वत्थामा हड़बड़ा गया कि आज ये मुझे नहीं छोड़ेगा। तो हड़बड़ाहट में उसे कुछ सूझा नहीं, तो महाराज सीधे ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग कर दिया एकदम। जब ब्रह्म अस्त्र का एकदम प्रयोग कर दिया, अर्जुन भी उस अस्त्र को सहन नहीं कर पाए। अर्जुन ने देखा, भगवान से कहने लगे, प्रभु देखो इसने ब्रह्म अस्त्र को छोड़ दिया है। और ब्रह्म अस्त्र तो महाराज, ब्रह्म अस्त्र की महिमा तो श्री हनुमान जी महाराज ने बताई है कि जो ना ब्रह्म सर मानहु तो महिमा मिटे अपार। तो इसने ब्रह्म अस्त्र चला दिया है, प्रभु अब मैं क्या करूं, ये ब्रह्म अस्त्र अभी आकर के मुझे जला देगा। भगवान ने कहा, अर्जुन सठे साठ्यम समाचरे, जो अपने साथ जैसा करता है उसके साथ वैसा ही कर दो। इसने तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तुम भी इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ो। आज भगवान के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया, आपस में टकराए, जोर की आकाश में बिजली गड़गड़ाई, धरती कांपने लगी। भगवान ने धरती को धैर्य बंधाया और दौड़ करके अपना चरण धरती पर पटका, हे धरती माता तुम चिंता मत करो। और भगवान ने जैसे ही धरती को धैर्य बंधाया, इधर अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ा और अश्वत्थामा को पकड़ करके और बांध करके अपने रथ में पीछे डाला और डाल करके ला करके देवी द्रौपदी के सामने पटक दिया। और देवी द्रौपदी के सामने ला करके पटा, जैसे ही पटका, आज देवी द्रौपदी ने देखा तो देवी द्रौपदी ने देखते ही अर्जुन से कहा, अर्जुन ये क्या, ये तुम किसको पकड़ करके ले आए? अर्जुन ने कहा, देवी ये ही हमारे बालकों का हत्यारा है, इसीलिए हमारे 5-5 बालकों को मारा है। देवी द्रौपदी ने कहा, अर्जुन तुमको मालूम है ये कौन है? ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होने के साथ साथ ये तुम्हारे गुरु का